हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल केम थर्ड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग कुछ नए लेक्चर्स के बारे में देखते हैं। आज का नीट का ये 2001 का क्वेश्चन पूछा गया है। एसिडिटी आर्डर बताना है आपका इन तीनों कंपाउंड में। पहला आपका दिया गया है फिनॉल, दूसरा दिया गया है मिथाइल फिनॉल यानी कि आपका 4 मिथाइल फिनॉल, फिर इसके बाद दिया गया है 4 नाइट्रो फिनॉल। इसके अंतर्गत आपको बताना है एसिडिटी आर्डर। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन कराते समय आपको बता चुके हैं कि एसिड वो होते हैं जो H+ को आसानी से डोनेट करें। तो यहाँ पर भी हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड है, हर एक में से फिनाल में से H+ निकलेगा। तो अगर यहाँ से हम H+ निकालते हैं तो इस केस में आपका ये O- फिनॉक्साइड आयन और यहाँ से H+ बनता है। इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद करना होगा, समझना होगा कि ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है यह एसिड इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसका माइनस चार्ज रिंग के अंदर डीलोकलाइज करते हैं, रिंग के अंदर डीलोकलाइज करते हैं और आर्थो और पैरा पर माइनस चार्ज का जनरेट करते हैं, माइनस चार्ज को जनरेट करते हैं। तो इस केस में ऐसे सब्सटेंस जो H+ को निकालने में मदद करे, हेल्प करे H+ को आसानी से निकालने में, वो आपका कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और वही चीज़ आपको बताना है एसिडिटी आर्डर यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जैसा कि आप सभी लोग देखते होंगे, एक फिनाल दिया गया है, दूसरे में आपका मिथाइल फिनाल है और तीसरे में आपका दिया गया है नाइट्रोफिनाल। तो आपको यहाँ पर जानना होगा कि जो आपका मिथाइल फिनाल है, मैं इसको भी यहाँ पर बना देता हूँ। इस केस में आपका पैरा पोजीशन पर लगा है CH3 ग्रुप। तो CH3 के पास होता है +I इफेक्ट। तो जब +I इफेक्ट होता है वह रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजता है, और जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो यहाँ से जो H+ को निकालना है वह निकलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि जब ये +I के द्वारा सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर भेजेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ बढ़ने लगेगी। जब ऑक्सीजन की तरफ बढ़ने लगेगी तो ये इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान नहीं होगा। यानी कि इस केस में यहाँ पर यह एसिडिटी को क्या करेगा, कम कर देगा, कम करना चाहेगा। इसका अपोजिट अगर हम देखें नाइट्रोफिनाल के अंदर, जो कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, पैरा नाइट्रोफिनाल इसको हम लोग बोल सकते हैं या फिर 4 नाइट्रोफिनाल भी बोल सकते हैं। N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि इसके पास 2 इफेक्ट हैं और दोनों इफेक्ट फेवरेबल कंडीशन है एसिडिटी के लिए। एक इफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और एक है -M यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट। यानी कि 2 इफेक्ट के द्वारा ये इलेक्ट्रॉनों को, रिंग के अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रिंग के तरफ आ जाएंगे, जिसके चलते यहाँ से H+ को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। आया समझ में? यहाँ से आपका H+ को निकालना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि ये -M इफेक्ट के द्वारा आपके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। कौन? NO2 ग्रुप खींचता है। एक और इफेक्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे -I इफेक्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तीनों मिलकर के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, तब ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो रिंग के अंदर की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर आ जाएगी। तब यहाँ पर भी एसिडिटी का आर्डर क्या हो जाएगा, ये भी एसिडिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। तब आपका एसिडिटी का सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा आपका एसिडिटी हो जाएगा इस केस में पैरा नाइट्रोफिनाल का, यानी कि 3 नंबर। फिर होगा फिनाल, क्योंकि फिनाल के पास ना ही एसिडिटी को बढ़ाने वाला कोई ग्रुप है, नहीं घटाने वाले, यानी कि 1 नंबर। फिर आ जाएगा आपका पैरा मिथाइल फिनाल, यानी कि आपका आ जाएगा कौन सा, 2 नंबर। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, 3, 1, 2। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको बोलते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास साइक्लिक ईथर है एक, इसके ऊपर
RMgX यानी कि ग्रीक नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए इसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपके पास CH2, ठीक है, और एक यहाँ पर ऑक्सीजन है, यानी कि ये साइक्लिक ईथर दिया गया है। जब इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन कराते हैं RMgX का, ठीक है, तब हमको पता होगा ग्रीक नाइट्रोजन में कार्बन पर होता है माइनस और मैग्नीशियम पर होता है आपका प्लस चार्ज। इसी का अपोजिट साइक्लिक ईथर में है ना, एपॉक्सी ईथर भी इसको हम लोग बोलते हैं। साइक्लिक ईथर में यहाँ पर होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तब आप बहुत ही आसानी से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बन कहाँ पर अटैक करेगा। तब इस केस में कार्बन इस कार्बन पर अटैक करेगा और जैसे ही इन दोनों में से किसी एक पर अटैक कर देता है, अगर कार्बन इसके ऊपर अटैक कर रहा है तब ये वाला जो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और अगर कार्बन इस कार्बन पर अटैक करता तब ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होता, लेकिन हमने इसके ऊपर अटैक कराया है तो अगला एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, अगला एक्सपेक्टेड स्टेप इस रिएक्शन को हो जाएगा यहाँ पर CH2 फिर O माइनस और यहाँ पर हो जाएगा R। अब देखिए MgX था ना, तो ये इसके साथ एज ए साल्ट यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहेगा MgX। अब अगले केस में यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे किसका, एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे, है ना, रिएक्शन नहीं कराएंगे। अब यहाँ पर हम लोग कराएंगे एसिड हाइड्रोलिसिस H+ और H2O का रिएक्शन। तो सबसे पहले इसका ये लोन पेयर यानी कि इसका ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन का आएगा किसके पास, इस H+ के साथ, और जैसे यहाँ पर आएगा तब ये बन जाएगा क्या, CH2R और यहाँ पर हो जाएगा OH जो कि मेन प्रोडक्ट है, आप इसमें देख सकते हैं दिखाई देगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या बचा, MgX बचा ना, MgX यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज के पास आएगा अब कौन, वाटर, कैसे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ। तब क्या करेगा भैया, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये यहाँ पर अटैक होगा इस केस में आपका यहाँ से H+ को निकाला जाएगा। जैसे अटैक करेगा तुरंत H+ निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम हैलोजन OH और यहाँ से H+ मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। आया समझ में, इस प्रकार से हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था आपका सिंपल सा रिएक्शन। तब हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बन करके आया वो कौन सा है, RCH2OH। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे ये A नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। ये आपका नीट 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 2 क्वेश्चन को आज फिर से हम लोग डिस्कशन किए। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग एल्कोहल फिनाइल ईथर के अगले 2 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग इन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल निश्चिंत हो करके आप हमें इस दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपका पूरी तरह से हेल्प करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।